लिया और आपके पास में ये एरर आता है सैमसंग के अंदर और इसके बाद में ये एरर आता है, तो इसका समाधान इसमें इसको लगाने के बाद क्या होता है, ऐसे दिया है वाटर डिटेक्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज जो आपको मैं बताऊंगा सैमसंग के अंदर चार्जर लगाने पर जो पानी का सिंबल आता है यानी कि वाटर डिटेक्ट का, उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 12 जून का ऑफलाइन का बैच हमारा फुल है, ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। मोबाइल के साथ में हम कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। कितने में? 21,000 रुपए में, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट सब कुछ आपको यहीं मिलेगा बिल्कुल फ्री। ऑनलाइन का फीस 5,000 तो है, थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन कितने दिन के लिए? 2 महीने के लिए। अब ये आपका पूरे इंडिया में सबसे कम फीस हो चुका है, ऑनलाइन का भी ऑफलाइन की। जो कोर्स आप दूसरे का 40-50 हजार में सीख रहे हैं ना, वही हम आपको सिर्फ 21,000 में सिखा रहे हैं। 12 जून का बैच तो हमारा फुल है ऑफलाइन का। आप आना चाहते हैं तो एक बार कॉल मैसेज करके पूछ के देख सकते हैं क्या जून के बैच में कोई सीट खाली है। यदि खाली होगी तो आपको मिल जाएगी। खाली का मतलब ये है जो स्टूडेंट आ रहे हैं किसी वजह से अपना कैंसिल करा लेते हैं तो उनका सीट हम आपको दे देंगे। अब इस समय जो बुकिंग चल रही है 12 जुलाई, अगस्त और सितंबर की बुकिंग चल रही है। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने हैं। तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुकिंग करा कर रख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको एरर दिखाता हूँ, फिर उसका समाधान बताऊंगा, फिर उसको ट्रेस करके भी बताऊंगा स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे, लॉन्ग वीडियो मिल जाएंगे, चार्जिंग जैक बदल दो ठीक हो जाएगा। इस तरीके से ठीक नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से पूरा पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज मैं बताऊंगा। थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार यह वीडियो आपने देख लिया और आपके पास में ये एरर आता है सैमसंग के अंदर और इसके बाद में ये एरर आता है, तो इसका समाधान इस वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, देखो पहले आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जब ये चार्जर है, इसको जब आप इसमें लगाते हैं इस तरीके से और इसको आप इसमें लगाते हैं, इसको आप लगा देते हैं बिजली में यानी कि एसी के अंदर बोर्ड में। इसको लगाने के बाद क्या होता है, एरर आ जाता है। अब ये बोर्ड से बोर्ड इस तरीके से हमारे सब बोर्ड से कनेक्ट होते हैं, तो एरर आता क्यों है? बहुत सारे भाई क्या कहते हैं, इसको बदल दो। भाई ठीक है, बात ठीक है, इसको बदलने से ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको बदलने के बाद वाटर जो एरर है, जो मॉइस्चर का जो समस्या है, वो इसको बदलने से ठीक नहीं हुआ, तो कैसे करें? तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है कि स्कीमेटिक के अंदर आपको जाना है। जाने के बाद आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज दिया है वाटर डिटेक्ट। ठीक है, जो आप देख रहे हैं वाटर डिटेक्ट। अब ये वाटर डिटेक्ट किस तरीके से ठीक होगा, मैंने यहाँ पे एक सिंबल सर्किट बनाया है और मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए होता क्या है इसके अंदर कि जब आप इसमें चार्जर लगाते हैं, जब आप चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने के बाद में यहाँ से क्या होता है, देखो ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इस तरीके से ये चार्जिंग आईसी आपका इसमें जाती है। जाने के बाद में यहाँ पे एक लाइन होती है इस तरीके से, ये भी लाइन आपकी यहाँ से चार्जिंग आईसी में इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से और कुछ इस तरीके से ये लाइन आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर भी मिल सकता है, डायोड भी मिल सकता है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी मिल सकती है, फ्यूज भी मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। फ्यूज भी मिल सकता है, फ्यूज के ऊपर आपको यहाँ पे 0 लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जैसे आप चार्जर लगाएंगे तो चार्जर लगाने पर वाटर का एरर क्यों आया, क्योंकि पानी हमारा इस लाइन में जम जाता है। ये जो लाइन होती है किस लिए होती है, इस लाइन को कहते हैं हम USB की लाइन होती है ये वाली, यानी कि USB का मतलब होता है जब आप इसमें OTG या पेन ड्राइव लगाते हैं तो ये लाइन चार्जिंग आईसी को डिटेक्ट करती है कि इसके अंदर ये लगा है। ठीक है, ID की लाइन। अब ये इस फोन के अंदर ID में जा रही है। ठीक है, इस फोन के अंदर USB की लाइन किस में जा रहा है, ये आपका जा रहा है चार्जिंग आईसी के अंदर ये लाइन जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि इस लाइन के अंदर जैक बदलने से ठीक नहीं हो रहा, तो आपको ये देखना है जो सीरीज का कंपोनेंट है कहीं इस पे मॉइस्चर तो नहीं है इस तरीके से ग्राउंड के साथ में, इस पे कहीं गंदगी तो नहीं जम रही इस पे इस तरीके से। यदि इस पर गंदगी है इसके कंपोनेंटों में तो ये एरर आपको दिखाई देगा, यानी कि मॉइस्चर का। अब जैक बदल दिया ठीक नहीं हो रहा, तो आपको ये ध्यान रखना है जो USB की लाइन है इसके अंदर कोई कंपोनेंट डैमेज ना हो रहा हो। डैमेज का मतलब ये नहीं उखड़ गया, उखड़ने से नहीं आएगा, ये एरर जो आएगा इसके अंदर गंदगी जमने से आएगा। देखिए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको यहाँ क्लियर करा रहा हूँ हर एक पॉइंट। देखो अब ये USB आप देख रहे हैं ना, ये USB की जो लाइन है ये पेन ड्राइव डिटेक्टेशन के लिए होती है।
लेकिन यहीं से ही इस फोन के अंदर देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है, ये 10 ओम का है। अब ये रेजिस्टेंस के माध्यम से ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, ये जा रही है चार्जिंग आईसी के अंदर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा स्कीमेटिक से समझ लेते हैं। ठीक है, चलते स्कीमेटिक से समझना है। अब मैं आपको समझाऊंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मदरबोर्ड है। अब ये मदरबोर्ड के अंदर आप देखेंगे ये तो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है। चार्जिंग कनेक्टर का नाम यहाँ क्या दिया है, SOC 6000। तो हम स्कीमेटिक में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ लिखना है हमें SOC 6000। SOC 6000 लिखने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे और हमारे सामने कनेक्टर ही आ जाएगा। देखिए आप यहाँ देखेंगे ये कनेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। इस कनेक्टर को यहाँ आने के बाद क्या रहेगा, देखो इसके अंदर हमें देखना है USB ID। देखो ये लिखा है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे USB ID ये रहा। अब USB ID को आप गौर से देखिए, लाइन एक 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ यहाँ लिख रहा है बाटा डिटेक्ट। ठीक है, अब ये मेन बोर्ड का कनेक्टर है। कौन से बोर्ड का कनेक्टर है, इस बोर्ड का ये कनेक्टर है, ये वाला जो अभी आपको बताया है। इस कनेक्टर से ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन आप देखेंगे, देखिए मेन बोर्ड है हमारा। अब मेन बोर्ड आप देख रहे हैं ये रहा बिटमैप के अंदर। अब ये मेन बोर्ड से क्या हुआ, ये जो लाइन है कहाँ जा रही है, सब बोर्ड में। तो सब बोर्ड में यहाँ खोल लेता हूँ मैं। अब सब बोर्ड मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब सब बोर्ड ओपन करने के बाद जो लाइन ये सेलेक्ट हो रही है ये USB ID की है। देखिए यहाँ लिखा है ना USB ID JIT, यानी कि जो चार्जिंग कनेक्टर जो है हमारा, इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे ये लिख रहा है USB ID, यानी कि जैक से तो USB ID बना। जब USB ID बना है तो रेजिस्टेंस के साथ जब दूसरी दिशा में ये लाइन भेजी गई है, यहाँ से इन 3 पॉइंटों के बाद यहाँ से ये लाइन जब निकल रही है, ठीक है, जब ये कनेक्टर से लाइन निकली तो हमारा किस पे आया, मेन मदरबोर्ड पर। ये लिख रहा है JIT USB ID। अब एक रेजिस्टेंस के साथ ये क्या बनाया है यहाँ पे, बाटा डिटेक्ट। इसको कॉपी करेंगे, लाइन यहाँ से कहाँ जा रही है, नेक्स्ट करेंगे, बाटा डिटेक्ट यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे आईसी का नाम क्या है, U5001। बोर्ड में चलते हैं, U5001 देखना है किधर है, इस साइड पे तो नहीं है, दूसरी बैक साइड में देखते हैं। देखो U5001 ही है। अब बोर्ड में आप चेक कर लेते हैं क्या है, इधर तो नहीं था, ये इधर आप देखेंगे ये क्या है, ये चार्जर आईसी, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ चार्जर आईसी। तो इस आईसी के अंदर क्या जा रहा है, इस आईसी के अंदर हमारी जो लाइन है ये बाटा डिटेक्ट जा रहा है, यानी कि जो मैंने अभी आपको कंपोनेंट बताए थे, जैक बताए थे, इनको बदलना है। इनके बाद ठीक नहीं हो रहा तो चार्जिंग आईसी आपको या तो रिवॉल्व करनी होगी या आपको चेंज करनी होगी। तो आप बाटा डिटेक्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे कर पाएंगे।